पार्ट दोबारा करेंगे, फिफ्थ पार्ट दोबारा क्या फिफ्थ पार्ट करेंगे क्योंकि उसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। यू डिडंट ब्रिंग बुक बेटा? हमारे पास MWF ना, MWF तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। वी हैव अ बॉक्स कॉमा 36 है 38 फिर बॉक्स है Yes. कितने बॉक्सेस हैं? 3. देन लास्ट में -22. -22। चलिए हमें क्या निकालना है? हमें सारी मिसिंग टर्म्स निकालनी है। पहले हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है A1 लिखो या A लिखो, एक ही बात है ना। फर्स्ट टर्म के लिए सेकंड टर्म है A2, A3, A4 एंड A6। ठीक है, इतना समझ में आया? जब भी मैंने आपको ये चीज सिखाई हुई है, आपको पूरी एपी में से अगर बीच की कोई दो टर्म बताऊं तो आप दो इक्वेशन बनाओ, आप आराम से कर जाओगे क्वेश्चन सॉल्व। आपको सेकंड टर्म पता है? आपको याद है ना कार्तिक, A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A+D या A+1D, A+D। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर? ओके, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। लास्ट कौन सी टर्म हमें पता है बोलो? A6 का फॉर्मूला बताएं बच्चों। वेरी गुड, A6 का फॉर्मूला है A+5D। बेटा चैप्टर 3 पढ़ा है मैथ्स में, है ना? एलिमिनेशन मेथड पता है ना? यस, तो वही एलिमिनेशन मेथड है, आप अप्लाई करेंगे। बाकी बोर्ड में देखो कृष्णा, परविंदर तुम्हें एलिमिनेशन नहीं आता, ध्यान से देखना। एलिमिनेशन ये कहता था कि हम किसी भी एक को कैंसिल कर देंगे, चाहे ए को या डी को, पर प्रॉब्लम ये है कि वो सेम होने चाहिए। ए सेम है, देखो इस ए के आगे भी 1 है, इस ए के आगे, दोनों एक एक सिंगल है। ये डी तो 1 है पर ये डी के आगे 5 है, हमें कैंसिल नहीं। और कैंसिल करने के लिए एक और चीज, जिनको भी आप कैंसिल करने जा रहे हो उनके साइंस चेंज होने चाहिए। मतलब ये प्लस का है तो ये वाला माइनस का होना चाहिए, तो हम इसका साइन बदलेंगे। किसी एक का साइन चेंज नहीं होता, पूरी ये भी प्लस है माइनस में हो गया, और ये माइनस है तो नीचे माइनस मत लिखना, ये प्लस का हो गया। अब ये कैंसिल, ठीक। प्लस माइनस 5D में से D गया 4D, बट माइनस का बचेगा। ये प्लस और ये प्लस, प्लस होगा 8 into 10 और आपके पास आ गया 60। अभी D यही रहेगा, D यही रहेगा। 60 अपॉन में माइनस का 4, आंसर आ गया 4 1 4, 4 5 20, माइनस का D आ चुका है। और बेटा A तो पता, A भी नहीं पता ना, पहली टर्म तो पता ही नहीं हमें क्या है, पर D आ गया। क्या हम इक्वेशन नंबर 1 में D रख के A निकाल सकते हैं? पुट D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है A+D इज इक्वल टू 38, तो D की जगह क्या रखे बोलो? -15। -15 उधर जाके +15 हो जाएगा। 38 + 15 53। A आ गया, A भी आ गया, D भी आ गया। अब जैसे ही आपके पास A और D आए, आपको टेंशन नहीं है। अब हार्दिक क्या हुआ? मेरा 23 आता है। तुमने क्या कर दिया? बस माइनस कर दिया। हाँ, बहुत बड़ी तालियां बजानी चाहिए हमें आपके लिए। मतलब अगर D माइनस में तो उधर जाके क्या होगा? प्लस में ना। अब D और A आ चुका है। D और A आने के बाद आपका A तो आ ही गया, पहली टर्म आ ही गई। A3 बच्चों आराम से निकाल लोगे। A3 फॉर्मूला क्या है? A3 का A+2D। A क्या है बोलो? प्लस D है माइनस का, तो 53, 2 into 15 30, पर माइनस का 30 आएगा क्योंकि प्लस माइनस 53 में से 30 माइनस किया, A3 आ गया 23। A3 के बाद A4 का फॉर्मूला बोलो? A+3D। A है 53 और D कितना? -15। 15 1 15, 30 45 आएगा माइनस का, है ना? माइनस का 45 आएगा। 53 में से 45 किया भाई, कितना बचा? 8। A4 भी आ गया। क्या A5 खुद से कैलकुलेट कर लेंगे अभी? पहले A5 ही कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ मुझे। सभी बच्चे A5 कैलकुलेट करके बताओ। पॉज करो इसको, कॉन्सेंट्रेट करेंगे सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी, तुम्हारे पास बुक, तुम एक काम करो सीधा ही कर लो बेटा, उसके पास है नहीं। और यस, एपी इज 78। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा एक बार। 4। एपी बोलना बच्चे अब एक बार, वंदना। 3, 18, 13, 30। आगे चलिए बोर्ड पे देखिए सब। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। बताना है एपी में 78 कौन सी टर्म होगी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, मतलब विच पूछ लिया तो यानी कि कौन सी पोजीशन होगी हमारे पास 78। अभी जैसे याद है मैं समझा रही थी आपको, तो मैंने बोला 1002 कौन से नंबर पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा। तो ऐसे ये है कि 78 टर्म कहीं आ रही है इस एपी सीक्वेंस में आगे, पर हमें और तुम्हें बताना है कि वो किस पोजीशन पे आ रही है। वो एपी की 20th टर्म है, 30th टर्म है, 21 टर्म है, 22 टर्म है, हमें नहीं पता। तो मैंने बताया है आपको, जब भी कोई टर्म नहीं पता होती हम आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है लेट कर लो उस टर्म को किसके इक्वल, an के इक्वल। जिस भी टर्म के बारे में पता लगाना है वो कौन सी टर्म है, तो उसे किसके इक्वल लेट करेंगे, an के इक्वल। अब सब बोर्ड पे लिखिए, कोई नोट नहीं करेगा। कोमल, तो आप लोग क्या करोगे, 78 इज इक्वल टू an का फॉर्मूला खोल सकते हो, a प्लस n माइनस 1, क्योंकि an का फॉर्मूला पता है हमें, हमने ओपन कर दिया। 78 a होती है फर्स्ट टर्म, दी है क्वेश्चन में, देखो a कितना है 3, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस, तो क्लास 8 माइनस 3, 5, तो ये भी आ चुका है 5। यस और नो? तो आपके पास a है 3, n आपको पता, n ही तो पोजीशन होता है, बताया था ना, n ही तो पोजीशन होता है कि किस नंबर पे टर्म है, और d हमारे पास है 5। यू कैन इजीली सॉल्व इट। 3 प्लस का इधर आके माइनस, तो 78 माइनस 3 75। अब बच्चे गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 5 भी इधर आके माइनस कर देते हैं, पर नहीं, ये 5 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस 1 से, तो इधर आके क्या होगा, 75 अपॉन में 5 इज इक्वल टू बचा n माइनस 1। तो ये कैंसिल होगा, 5 1 5, 5 5 25। अब माइनस 1 इधर आके प्लस, 16। n आ गया 16, मतलब हमें पोजीशन पता चल गई। तो लिखेंगे हेंस 78 इज, कौन सी टर्म हुई बोलो, 16th टर्म ऑफ एपी की 16th नंबर की टर्म होगी। दोबारा देखो, जब भी किसी टर्म की पोजीशन निकालनी होती है उसको an लेट करा, an का फॉर्मूला खोल दिया। कृष्णा तुम्हें डाउट है, कृष्णा के लिए क्या नाम है, लकी डाउट आ रहा है क्या भाई इसमें, तुम बड़े ऐसे टेंशन वाले फेस से देख लो। a3 है, n हमें निकालना है, d5 है, 3 माइनस 75 आया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हुआ, एंड माइनस 1 इधर आके प्लस, और n आके 16। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। चलो ठीक है, बड़े हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड, अच्छा क्वेश्चन है पर पेपर में नहीं आएगा। आपके बेस को इंप्रूव करेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट में एक बार बोलना बच्चे, एपी बोलना। 7, 13, 19 and so on 205। आपसे पूछा है बताओ इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। अच्छा, अगर मान लो आपकी क्लास है स्कूल में और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, और मेरे को काउंट नहीं करना, बस मेरे को ये पता लगाना है क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं। तो मेरे लिए सिंपल ट्रिक होगी, या तो रजिस्टर खोल के रोल नंबर देख ले, लास्ट रोल नंबर क्या है, या फिर मैं बोल दूं किसका लास्ट रोल नंबर है, वो खड़े हो जाओ, रोल नंबर बताओ। तो बच्चा खड़ा हो जाएगा, यस मेरा लास्ट रोल नंबर है, मेरा नंबर 78। तो जो उसका रोल नंबर हुआ वही क्लास में बच्चे हुए, क्योंकि लास्ट रोल नंबर यानी लास्ट पोजीशन पता चल गई बच्चे की। बस लास्ट बच्चे ने पूरा गेम पलट दिया, मुझे काउंट ही नहीं करने पड़े।
समझ में आ रही है आपको बात? मतलब एक दिन क्लास में मैं गई, पूरी क्लास प्रेजेंट थी, मुझे स्टूडेंट्स काउंट करने थे और मैंने देखा कि हम काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पूछ लिया किसका लास्ट जो नंबर है वो खड़े हो जाओ। ऐसे यहाँ पे सेम सिचुएशन है। पॉज करें। यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि हमारे पास पूरे ही एपी में ना हमें टर्म्स दिख ही नहीं रही है। देख रहे हो, हमें टर्म्स ही नहीं दिख रही 19 के बाद। अब कैसे पता लगा यार? वहां तो क्लास में फिर भी बच्चे थे तो काउंट कर सकते थे हम लोग यार, यहाँ तो काउंट ही नहीं कर सकते। हाउ? तो वही लॉजिक अपनाना पड़ेगा। बोलो बेटा। लास्ट वाले का पोजीशन निकाल लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। एन नहीं निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। हम लास्ट टर्म का पोजीशन निकालेंगे और किसी भी टर्म का पोजीशन निकालना है तो आपको वही लॉजिक अपनाना पड़ेगा जो आपने इस पहले वाले क्वेश्चन में अपनाया। किसी भी टर्म का पोजीशन निकालना है तो सबसे पहले लेट करना होता है उस टर्म को an के इक्वल। बस सिंपल। क्योंकि an एक अननोन टर्म होती है और ये भी मेरी एक अननोन टर्म है, मुझे पता ही नहीं है कौन सी टर्म है, तो मैंने इसको an मान लिया। अब 205 ही रहने दो। a plus A, the first term is 7 and D 13 minus 7 which is 6. A आ गया 7, N आपको फाइंड करना है, D 6 है, 205। सबसे पहले 7 यहाँ आके माइनस होगा, 205 minus 7 N minus 1 6 198 आया। और बेटा अभी क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड। 6 3s are 18, 6 3s are 18 and easy। 33 में माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 34 n आ गया। यानी कि 205 की पोजीशन पता चल गई कि ये कौन सी टर्म है? 34th टर्म है। लिखेंगे here 205 is 34th term of AP। पर हमें ये नहीं ढूंढना ये कौन सी टर्म है, बताना है टोटल टर्म कितनी होगी। बताओ अगर ये 34th नंबर पे आ रही तो टोटल टर्म कितनी होगी? हेंस ये हेयर लिखा है, हेंस टोटल टर्म ऑफ एपी इज 34। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास टर्म्स, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो 18 ही है, D निकालेंगे तो क्या करें? D क्या होता है? A2 माइनस, तो A2 क्या है? 15 अपॉन नहीं, 15 is to half। इसको कैसे करेंगे? 2 into 15, 30 plus 1 31 by 2 माइनस का सॉल्व करना आ रहा है एक्सट्रैक्शन, दिस इनटू दिस प्लस में 1 31 by 2। और अब आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 into 18 36। तो D कितना आया? माइनस का 5 by 2 आ चुका है। अब तो D आसानी से, जैसे D आ गया, A आ गया। अब कौन सी टर्म के पोजीशन को निकालना है? -47। तो लेट करें -47 an का फॉर्मूला करो बेटा। an का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1d -47। a कितना है? 18, n हमें निकालना है और d है 5/2, पर d है माइनस का 5/2। -47 18 भी इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा बेटा। d के साथ n-1 हमेशा किस में रहता है? मल्टीप्लाई में। मैं जान के यहाँ मल्टीप्लाई लिखा ताकि आप ये ना सोच लो कि ये माइनस में है। माइनस तो 5/2 के साथ साइन है, पर 5/2 n-1 के साथ मल्टीप्लाई में। क्लास से ऐड करेंगे 7 और 1 15 और यहाँ पे आ गया 65 माइनस का। ठीक है क्लास, आप नोटिस करो दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, तो अगर एक के पास माइनस है तो पूरा का पूरा ये नेगेटिव होगा। क्या मैं ये माइनस इस माइनस से काट दूं? एक ही बात है। अब 5/2 इधर आएगा 65 के नीचे, फाइव बाई 2 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 65 के साथ सॉल्व करने के लिए। 2/5 5 के टेबल से कैंसिल होगा, बोलो 13 2s are 26।
और -1 इधर आ जाएगा तो n आ गया 20, n27 आ गया, तो डायरेक्टली लिख दो n27 आने का मतलब है ये 27 टर्म है, यानी टोटल टर्म कितनी है एपी में? सो देयर आर टोटल 27 टर्म्स इन एपी। चलिए करो, नोट करो। -150 is term of एपी, बोलो जल्दी से वंदना। 11 8 5 2। बस खत्म, हाँ करो और ओके। -150 टर्म है या नहीं, कैसे पता चलेगा एपी की टर्म है या नहीं है? एयर लेट करोगे, फिर क्या होगा? पोजीशन निकालेंगे, तो पोजीशन आएगी इसकी। सुनो ध्यान से, सुनो। कोई बच्चा है अगर क्लास के बाहर घूम रहा है ऐसे राउंड, मैं उसको पकड़ के ले गई इस क्लास के अंदर, तो वो कह रहे दीदी मैं इस क्लास का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं दूसरी क्लास का स्टूडेंट हूँ। अब मैं कहूंगी रुको भाई, रजिस्टर देखने दो, पता लगाने दो, चेक तो करने दो तुम हो या नहीं, तो वो तो उसी क्लास का निकला, उसका नाम था भाई, तो वो पिट गया। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी लगी तुम्हें स्टोरी, यहाँ उसका नाम था, पिट गया, उसी क्लास का निकला। यहाँ पे ये टर्म है, अब ये टर्म एपी की है या नहीं है इसको भी n बताएगा, क्योंकि जैसे पहले n ने हमें पता लगाया था कि कितने बच्चे हैं क्लास में या कितनी टर्म है एपी में। n हमेशा इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर। क्या कभी सुना है किसी की पोजीशन यानी किसी का रोल नंबर और 1.5? बेटा मेरा 1, दीदी मेरा ना 1.5 रोल नंबर है, मैं 1 और 2 रोल नंबर के बीच में बैठता हूँ डेस्क के नीचे। ऐसा तो नहीं होता ना? किसी का रोल नंबर फ्रैक्शन में सुना, पॉइंट में नहीं, तो भाई ऐसे ही किसी पोजीशन भी पॉइंट में नहीं आती। कोई होता है क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया, मैं 1.5 आया हूँ, मेरे नंबर है ना फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे के बीच में आए थे। नो, ऐसे ही पोजीशन कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होती, तो n हमेशा आना चाहिए एक इंटीजर, और कभी भी n नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए। अब ये कोई बच्चा बोले मैं तो क्लास में -2 आया हूँ, वो बच्चा बोले मैं सेकंड आया हूँ ऊपर से, वो बोले मैं नीचे सेकंड आया हूँ -2, तो उसकी पोजीशन काउंट नहीं होगी, तो n कभी नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम वही सेम करेंगे, लेट करेंगे -150, बोलिए नहीं n, -150 को n माना, an का फॉर्मूला हो गया a प्लस -150, a हम डायरेक्टली लिख रहे हैं वहां से 11, d 8 - 11 माइनस का 3, प्लस का 3 नहीं आएगा क्योंकि 8 में से 11 माइनस होगा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि तनीषा बहुत ही घबरा रही है कि ये माइनस कैसे आ रहा। ओके तनीषा, अभी 11 यहाँ प्लस है, इधर आके मल्टीप्लाई -3 लिख दो, -150 माइनस का 11 माइनस का 161। बेटा ये नेगेटिव अभी हम कैंसिल कर देंगे, किससे बोलो? 3 इधर आके, कुछ को डाउट होता है ना ये कैसे कैंसिल होगा, तो प्लीज पूरा -3 नीचे ले आओ डिवाइड में, तब भी नेगेटिव ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होगा, 3 5 से 15 बचा 1, ऊपर से 1 अगर हम उतारेंगे 11, 3 3 9, फिर 2 3 6 18, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 5.36 आ रहा है मान लो, और -1 इधर आके क्या होगा? प्लस, हाँ 53 पॉइंट आ रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू। ऐड करेंगे तो 54.6 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे n कैन नॉट बी इन डेसिमल। n कभी, दीदी हमने तो ना कैंसिल ही नहीं किया था, -1 इधर आके एलसीएम ले लिया था, वो भी बात ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? n कैन नॉट बी इन, n कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, सो -150 इज नॉट टर्म ऑफ। जिनका हो गया था ये सब कुछ भी लिखा था उन्होंने।